ये मुझे समझ नहीं आता, अभी टारगेट पे आप और आपका परिवार ही क्यों रहता है? मतलब शहर में और भी बहुत चीज़ें होती हैं, ये टारगेट पे क्यों? मतलब आपने बहुत बड़े बड़े कांड कर रखे इसलिए? सर्वेश जी, कांड नहीं, ये हमारे नाम से पॉपुलर होना चाहते हैं। इनको कौन पूछता है बताओ? रात को सोते वक्त भी हमारा नाम लेके सोते हैं, इनको नींद जब भी आती है। रिंकू सैनी, विनोद सैनी, नींद तभी आती है, इनको नींद ही नहीं आती है ऐसे। तो फिर जो नाम लेके सोते हैं आपके, वे भी कभी आपके होते थे? आपको उन्होंने वोट दिया था जिस वक्त चेयरमैन बने थे, आजकल वो आपका नाम लेके जिनको आप कह रहे सो रहे हैं। आज भी वो नाम लेके सोते हैं, पहले भी हमारी जिंदाबाद करा करते, आज वो मुर्दाबाद करके सोते होंगे। सोना तो है ही ना, सोना है, नींद आएगी उनको। जब तक हमारा नाम नहीं लेते उनको हजम नहीं होता कुछ भी। आप देख रहे हैं एक मत पोस्ट। हमारी आपसे एक इल्तिजा है, आप YouTube पर जाएं और हमारा जो YouTube चैनल है एक मत पोस्ट, उसे सब्सक्राइब करें और साथ में जो छोटी सी घंटी बनी हुई है उसे दबाएं, ताकि एक मत पोस्ट पर जब भी कोई नया वीडियो आए आप तक तुरंत पहुंच जाए। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। आज हमारे स्टूडियो में खास मेहमान है रिंकू सैनी, नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन प्रतिनिधि रहे हैं। इनके छोटे भाई विनोद सैनी की पत्नी निर्मला सैनी हांसी नगर परिषद की चेयरमैन थी। आरोप भी खूब लगे और उन्हीं आरोपों पे आज सिलसिलेवार इनसे बात करेंगे। रिंकू, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक मत पोस्ट के जितने भी दर्शक हैं सभी को हाथ जोड़कर मेरा नमस्कार। आपने कहा पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, कहते 125 करोड़ के काम कर दिए, 1 करोड़ 32-35 लाख जो भी आए थे, सीधे 100 करोड़ रुपए खपा गए। 220 करोड़ रुपए कह रहे हैं लोग, तो 220 आए थे। सर्वेश जी, हम आपको बता देना चाहते हैं कि हमने तथ्य के हिसाब से आपको बताया था, सारा का सारा हमने आरटीआई लेके जो हमने कहा वो सत्य है कि उसमें सीएम अलाउंस भी आ गई, डी प्लान के भी आ गए और जो ग्रांटें डेवलपमेंट के लिए आती थी वो भी आ गई सारी की सारी। पिछले दिनों नितेश शर्मा से हमारी बात हुई थी, कांग्रेस के नेता हैं, टीम दीपेंद्र के भी कन्वीनर हैं और चुनाव भी लड़ेंगे, हांसी नगर परिषद चेयरमैन का चुनाव लड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, वो झूठ बोलते हैं, हम भी कागज़ दिखाएंगे, जल्दी कागज़ पेश करेंगे, फिर आपकी पोल खुल जाएगी। मैं नीतीश शर्मा को जानता ही नहीं, कौन नीतीश शर्मा? हाँ, ये तो सुना था कि 4 वार्ड से उसने एक बार पार्षद का चुनाव लड़ा था और तीसरे नंबर पर आया था। सर, हार-जीत लगी रहती है। हार-जीत तो आपके प्रवीण इलाहाबादी हैं, वो भी कह रहे हैं चुनाव लड़ेंगे, उनकी पत्नी भी हार गई थी। हार जीत की बात नहीं कर रहा मैं, बात सत्य और सच्चाई की कर रहा हूँ। क्योंकि सच्चाई जो जीवन की है वो आम जनता से छुपी नहीं हुई है, क्योंकि आम जनता जानते हैं कि हमने तथ्य के हिसाब से जो भी हमने चिट्ठी उस दिन दिखाई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी को बताया था कि इतने करोड़ रुपए का विकास हुआ है और विकास हुआ भी है शहर का। उस चिट्ठी जो आपने दिखाई थी ना, उसमें ये ब्यौरा नहीं था कि डी प्लान में कितने आए, या और एक वो बताया कि फतेहाबाद से भी कोई कौन सी ग्रांटें आती हैं, वो 5-5 करोड़ रुपए ऐसे कुछ आए हुए हैं। वो उस चिट्ठी में जिक्र नहीं था कि ऐसी कोई ग्रांट भी कोई आई है क्या? ऐसा सर्वेश जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हांसी नगर परिषद से कोई भी ले सकता है। लगाए आरटीआई, ले हो, क्या दिक्कत है, किसको क्या परेशानी है? हमने भी तो लिए, लेके बताया इनको कि ये इतना पैसा आया और इतना का डेवलपमेंट हुआ, और हमने बताया सभी को, स्पष्टीकरण दिया इस बात का। और ये चुनाव का समय चल रहा है, अगर जो ये जनता को ना बरगलाएंगे, ऐसे जनता किसी के साथ नहीं होती, जनता का दिल जीतना पड़ता है। हमारी करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं रहा। हम जनता के दिलों में बसते हैं, हम जनता का मान सम्मान करते हैं। जनता हमारे लिए आज भी वही है, पहले भी वही थी और रहेगी भी वही, क्योंकि हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं रहा। हमने हमेशा सेवा भाव से सेवा की और इसलिए जनता हमारे साथ भी है। ये भी कहा कि तो लाइट जितनी आई थी उतनी गिनवा के दिखाते, लाइट आई नहीं थी, कागजों में आई थी, कागजों में पैसे आ गए, सब कुछ कागजे में होगा, धरातल पे तो था ही नहीं मामला। जी, आज चुनाव का जो समय चल रहा है, अब वो सोचते हैं कि हम चेयरमैन का चुनाव लड़े, जनता हमारे को वोट देगी। जनता ने पहले, आज जो ये 5 साल का जो टर्म हमारा गया है, उससे पहले यही लोग थे और जनता इनको सब जानती है कि कैसे हैं, कैसे क्या नहीं। हम ज़्यादा किसी के बारे में ओछी बातें नहीं करेंगे। वो जो बीजेपी वाले आए थे, वो रोटी खा के लस्सी पी गए थे, टिकट दे देंगे क्या? ऐसा है, वो हमारी नैतिकता है। बीजेपी परिवार के हम सिपाही भी हैं, हम बीजेपी पर सरकार से 5 साल चेयरमैन भी रहे हैं और आज भी बीजेपी पार्टी के अंदर हैं हम। और हमारा कोऑपरेशन विधायक के साथ भी अच्छा है, माननीय मंत्री जी मुनीश ग्रोवर जी के साथ भी अच्छा रहा है। और बीजेपी के तमाम नेता हमारे पास घर थे। हमारी नैतिकता थी ये कि उनको वो आए और हमने उनका स्वागत भी किया। ये हमारी नैतिकता थी, क्योंकि हम उस पार्टी के सिपाही हैं, इसलिए हमारे को सब चीज़ें करनी पड़ेगी पार्टी के लेवल। अच्छा, ये मुझे समझ नहीं आता, अभी टारगेट पे आप और आपका परिवार ही क्यों रहता है? मतलब शहर में और भी बहुत चीज़ें होती हैं, ये टारगेट पे क्यों? मतलब आपने बहुत बड़े बड़े कांड कर रखे इसलिए? सर्वेश जी, कांड नहीं, ये हमारे नाम से पॉपुलर होना चाहते हैं। इनको कौन पूछता है बताओ? कौन पूछता है? ये पॉपुलर होना चाहते हैं, हमारे नाम से पॉपुलर होंगे।
कभी कोई आरोप लगाएगा, कभी कोई आरोप लगाएगा, और आरोप जो है सारे के सारे निराधार और झूठे आरोप हैं। और हमने साबित भी कर दिखाया कि 125 करोड़ रुपए का विकास हुआ और हुआ भी है। इसमें कोई किंतु परंतु कोई अंतर नहीं किसी प्रकार का। आम जनता जानती है इस बात को कि हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं रहा। हमने सेवा भाव से विकास किया है सारा का सारा। आप टिप्परों का मामला ले लो, किसी की सोच नहीं थी कि घरों से कूड़ा उठ करके जाएगा। लोग पॉइंट के ऊपर जाकर के कूड़ा खुद डालते थे, घरों से कूड़ा लेते हैं आज। उसमें भी घोटाला हो रहा है। अभी वो मुझे कल पता लगा, वो 20 आदमी लगाए थे ठेके पे, उसके 30 के बिल बना दी, नगर परिषद में हंगामा हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं, कोई बिल नहीं बनाएगा, और बिल बनाएगा जो गलत करेगा वो फंसेगा। ये बात और है कि ये आपके जाने के बाद का किस्सा है, जो अब नए लोग आए थे हमारे टाइम में ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा, एक बात और ईमानदारी से बता देना, लोग मुझे कह देते हैं जी हाँसी में किसी कोने में चले जाओ, आपकी प्रॉपर्टियाँ होती हैं, दक्षिण में जाओ, पूर्व में जाओ, उत्तर में जाओ, कहीं और जाओ। सर्वेश जी, हम किसान पुत्र हैं, किसान के बेटे हैं। सर्दी में भरी सर्दी में पानी लगाते हैं, गोबर में गोबर और माटी में माटी होकर पैसा कमाना पड़ता है। बड़ी मेहनत की है, हम मेहनत करके कमाते हैं और कमाते रहेंगे। भाई दो है मेरे, खेती करते हैं, मैं सब्जी मंडी में दुकान पे काम करता हूँ, जाता भी हूँ, आता भी हूँ, वहाँ काम भी है, हमारा व्यापार भी है। और खुम्बी फार्म हमारा आज 20 साल से 22 साल से खुम्बी फार्म चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं। लोगों की ये कह रहे हैं ना कि बिना हाड़ की जीभ है, वो बिना हाड़ की जीभ, वो कुछ भी बोल दे, लेकिन जनता सब जानती है कि हम कैसे, हमारा स्वभाव कैसा, हमारा व्यवहार कैसा, हमारा आचरण कैसा, हमारा स्वभाव कैसा है, ये आम जनता जानती है। अच्छा, मान लेते हैं एक मिनट के लिए, पार्टी ने, बीजेपी ने आपको कंसिडर कर लिया, टिकट दे दी, मान के चलते हैं, मानने में कुछ नहीं, लोग भी, आप भी मान के चल रहे होंगे टिकट दे देगी, मान लेते हैं, मुद्दे क्या रहेंगे, क्या बोल के वोट मांगोगे? ऐसा पशु मुक्त भी करेंगे इसको, ग्रीन भी बनाएंगे इसको, जो सपना विधायक जी का है और जो जनता, आम जनता का सपना है, और जो आम जनता की जो दिक्कतें और परेशानी है, उन परेशानियों को मद्देनजर रखते हुए सारी की सारी तकलीफ़ें दूर करेंगे। और जनता को इस बात का विश्वास भी है कि पहली बार ऐसा नगर परिषद का चेयरमैन बना जिन्होंने आम जन का मान सम्मान किया और जनता की तकलीफ़ों को मद्देनजर रखते हुए हमने शहर में विकास भी किया है। आपको लगता नहीं जो ये बीजेपी वालों को घुसने नहीं देते, आजकल किसान आंदोलन चल रहा है, वो ना बीजेपी के नेता निकलते हैं, ना कहीं घुसते हैं, ना जाते हैं, ना आते हैं, ये दिक्कत पैदा कर देंगे और बीजेपी की टिकट के चाहने वाले बहुत कम लोग हो गए हैं। जनता हमारे साथ है और चुनाव अगर पार्टी हमारे को टिकट देती है और विश्वास भी है, देगी भी, हमारे को अपने आप को तो विश्वास है कि पार्टी हमारे को टिकट देगी, क्योंकि सभी कहते हैं कि वो पार्टी उसको देगी, वो उसको देगी, वो अपने अपने कॉन्फिडेंस होता है आदमी को। हम भी चाहते हैं कि पार्टी हमारे को टिकट दे और अच्छे वोटों से जीत हासिल करके हम पार्टी को। पहले तो आपका एजेंडा ये भी था कि पार्टी टिकट दे या ना दे चुनाव जरूर लड़ेंगे, आज इस पे कायम है, कोई तब्दीली आई है? ऐसा है, तब्दीली भी नहीं है, हम हर चीज़ पे कायम है, लेकिन जो हमारा उद्देश्य है, जो भारतीय जनता पार्टी ने जो हमारी जो जिम्मेवारियां लगाई है, उस जिम्मेवारियों पर हम खरे उतरेंगे। कई लोग कह देते हैं जी चुनाव डायरेक्ट हो गया चेयरमैन का, जिनके पास बड़े बड़े सूटकेस हैं ना, वो उनको टिकट मिलेगी, वही चुनाव जीतेंगे। मैं आपको बता दूं कि आप देखते होंगे हाँसी में जितने चेयरमैन का चुनाव लड़ने वाले लोग हैं ना, उनके सभी की जुबान पे रिंकू और विनोद मिलेगा आज। ये बात सही है। और वो उनको पता है इस बात का कि ये मोटरसाइकिल पे घूम के हर गलियों में इसका आना जाना, सभी के दुख सुख का साथी रहा है और अच्छा रसूख बनाया है। अपने जीवन में हमने अच्छा रसूख बनाया है और वो रसूख काम आएगा। अब चुनाव में पता चलेगा कि किसका कितना रसूख है, किसके कितने बूथों पे आदमी होते हैं, कितना क्या उसका जनता। ये तो मैं खुद भी कह रहा था कि टारगेट पे आप रहते हो, लेकिन वो टारगेट पे रहते इस हमारे नाम बोल के बगैर इनकी पॉपुलैरिटी तो नहीं है जी सर्वेश जी। जब तक हमारा नाम नहीं लेते, रात को सोते वक्त भी हमारा नाम लेके सोते हैं, इनको नींद जब भी आती है। रिंकू सैनी, विनोद सैनी, नींद तभी आती है, इनको नींद ही नहीं आती ऐसे। तो फिर जो नाम लेके सोते हैं आपके, वे भी कभी आपके होते थे, आपको उन्होंने वोट दिया था जिस वक्त चेयरमैन बने थे, आजकल वो आपका नाम लेके, जिनको आप कह रहे सो रहे हैं, आज भी वो नाम लेके सोते हैं। पहले भी हमारी जिंदाबाद करा करते, आज वो मुर्दाबाद करके सोते होंगे। सोना तो है ही ना, सोना है, नींद आएगी उनको। जब तक हमारा नाम नहीं लेते उनको हजम नहीं होता कुछ भी। मैं बताऊं, उनको रोटी खाएंगे उसकी डाइजेशन हम है, वो जो गोली नहीं होती है, गोली लेते हैं टैबलेट, भाई हजम हो जाए सारा सिस्टम, हमारा नाम लेते सब सौदा उनका हजम हो जाता है फिर। अच्छा, आपके भी कोई सवाल हैं? ज़्यादा लंबा इंटरव्यू आज हम नहीं करेंगे, जनता के भी कोई सवाल हैं तो आप डायरेक्ट कमेंट करके लिखें और मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये कमेंट को पढ़ें, इनका जवाब दें, क्योंकि लोगों की संतुष्टि करना भी इनका दायित्व है। जब 5 साल तक राज किया है, काम किया, चेयरमैन ही रही है, तो फिर जो लोग सवाल करते हैं, सवाल उठाते हैं, तो उनके जवाब देना भी इनका ही फ़र्ज़ बनता है। आप अपने कमेंट जरूर करते रहें और आप देखते रहें एकमत पोस्ट। नमस्कार।